खबरें चल रही हैं कि जंग बंदी हो गई है और जंग बंदी हो गई है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, इसराइल की तरफ से कहा जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? असल मसला ये है कि रात घुमसान की जंग हुई है और ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा हमले किए गए। कल सारा दिन इसराइल पे हमले किए गए और वो काफ़ी तनसीबात पे हमले किए गए और इसराइल की जो पावर प्लांट्स थे, उनको तबाह किया गया और वो काफ़ी नुकसान पहुँचा उनको और उसके साथ तकरीबन वहाँ पे बिजली का जो है मुनक़ते रही, ब्रेकडाउन हुआ और बिजली तकरीबन वो कहते हैं जी 8,000 ख़ानदानों को जो है वो अंधेरे डूब गए और इसराइल के साथ कल सारा दिन ये एक होता रहा और तेहरान पे भी हमले हुए, ईरान पे भी हुए, लेकिन इसराइल के ज़्यादा नुकसान हुए। उसके बाद कल फिर ईरान ने कतर, दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया और उसके बाद इराक में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। वो सारी तफ़सीलात आ चुकी है। उसके बाद फिर अचानक खबरें चलना शुरू हो गई। अब ज़रा उस तरफ आते हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पिछले 6 घंटे के दौरान। इस वक़्त हर तरफ खबर चल रही है जंग बंदी, जंग बंदी, जंग बंदी हो गई, हो गई, हो गई। लेकिन ईरान क्या कहता है? असल मसला है कि ईरान जो है वो क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि जो असल बात है वो ये है कि इसराइल की तरफ से इसराइल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसराइल जो है वो इस पोज़ीशन पे आ गया है कि वो नहीं लड़ सकता। असल मसला ये है कि ईरान से मुकाबला कर नहीं सकता और मगरबी ममालिक यूरोप जो हैं, वो इस लड़ाई के, इस जंग के हिस्सेदार बनना नहीं चाहते और किसी भी सूरत में क्योंकि वो कहते हैं कि ये पंगा आपका है, आपने पंगा लिया है, क्योंकि ये कोई इज्तिमाई लड़ाई तो है नहीं और फिर ये है कि फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से पूरी दुनिया में इस वक़्त बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर बहुत है। हुकूमतों पे, यहाँ तक कि मगरबी मुल्क जो हैं, उनकी हुकूमतों पे भी, अमेरिका पे, बरतानिया, फ्रांस, जर्मन, यूरोप सारे का सारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप इस ज़ुल्म-ओ-सितम पे ख़ामोश क्यों हैं? इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें शोर-गूल कर रही हैं, सब के सब। तो इसलिए ये सारी की सारी बातें जो हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद थीं और ये जब सारी बातें हो रही थी तो इसलिए ये हमला जो हुआ इसराइल और ईरान की जंग इसराइल ने शुरू की और उसके बाद ईरान की फ़ौजी जौहरी तनसीबात में अमेरिका के हमले। अब ईरान ने इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कल आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि 2 साल तक की हम लड़ने की सलाहियत रखते हैं। 2 साल तक तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है। हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम ये जंग जारी कर सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ जी। और ईरान ने कल क्या हुआ, ईरान ने कल 130 ड्रोन्स तैयारे ड्रोन जो हैं वो तबाह किए हैं। 130 130 और उसके बाद फिर जो अमेरिका ने जौहरी तनसीबात पे हमला किया ईरान के, उसके बारे में बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा का मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, वो क्या है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड ने ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले को जायज़ देने से गुरेज़ किया और बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड लेमी ने इस बात का जवाब देने से गुरेज़ किया कि आया ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई दुरुस्त थी या नहीं। और ये उनसे पूछा गया सवाल टुडे में एक प्रोग्राम टुडे में पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैंने मैंने वाज़ेह किया है कि हम इस फ़ौजी कार्रवाई में शामिल नहीं थे। और ये बरतानिया का मौक़िफ़ है क्योंकि बरतानिया, जर्मन, फ्रांस जो है वो तो नेगोशिएट कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान के साथ। तो अमेरिका ने ये काम दिखा दिया था। इसलिए उसके बाद आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा था कि जौहरी तनसीबात पर मुसल्लह हमला कभी नहीं होने चाहिए क्योंकि ऐसे हमलों के नतीजे में ताबकारी फैल सकती है और जो सिर्फ हदफ बनाए गए मुल्क तक महदूद नहीं रहती बल्कि सरहदों से बात फैलती है। ये हुआ जी। ये आईएई ने ये कहा। उसके बाद कल हुआ ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा गए थे मॉस्को और वहाँ पे भरपूर सपोर्ट लेकर आए थे और वहाँ से उन्होंने जब मॉस्को में थे तो तभी मॉस्को से वापस आई थिंक पहुँचे थे। तो ये कल ईरान ने दोहा पे हमला कर दिया, दोहा फ़ौजी अड्डों पे, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे और इराक में। जब ये कर दिए
اور سارا دن وہ مسلسل حملے کرتا رہا. پھر آیت اللہ خامنہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم 2 سال تک لڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پس پردہ اس جنگ کا کوئی بھی حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سارے کی کیونکہ روکڑا لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، اسلحہ لگتا ہے. تو جو نیتن یاہو چاہتے تھے کہ جی اس لڑائی کو اونرشپ لے لی جائے، امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس، یورپ سارا مل کے، اور نمبرداری میری بنے گی اور لڑیں گے، یہ اسلحہ یہ دیں گے اور ہم کام دکھائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکا. اور اس کے بعد پھر اگلی خبر آئی کہ اس کے بعد فوراً اسرائیل کی طرف سے، اب میں اسرائیلی میڈیا کو رپورٹ کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں، اسرائیلی میڈیا کو رپورٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے، اسرائیلی میڈیا نے کل یہ کہا کہ اسرائیل نے ہار مان لی ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے اور ایران کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک شیطان کی آنت کی طرح اس لڑائی کو جتنا مرضی پھیلاتے جائیں، یہ نقصان دہ ہے اسرائیل کے لیے. اور کیوں نقصان دہ ہے؟ اب تک کا جو اگر آپ بیلنس شیٹ نکال کے دیکھیں کہ پچھلے 12-14 دنوں میں اسرائیل کو کیا حاصل ہوا. اسرائیل کی جو ہیجمنی تھی اور اس کا جو گھمنڈ تھا اور جو اس کا زوم تھا کہ جی اس کی سیکورٹی جو ہے ڈیفنس سسٹم وہ فول پروف ہے اور وہ 4 لیئر سسٹم ہے اور اسرائیل کی فضائی حدود میں کوئی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ سارے کا سارا بریچ ہو گیا اور ایران نے بالکل ملیا میٹ کر دیا اور جس شہر کو چاہا، جس تنصیبات کو چاہا، ایران نے حملہ کیا اور اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے 100 میزائل داغے تو اس میں 10 15 20 30 40 جا کے لگے اور 50% ہو گئے، تو وہ ضائع ہونے والے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے تو داغ دی ہے اور میزائلوں کا ذخیرہ اس کے پاس. اصل ہے کہ نشانے پہ لگ گئے، یہ ہے اصل، اور وہ لگے. اور اس نے تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا اور اس نے حیفا کو بھی بنایا اور اس کے بعد اس کی جو آئل تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنایا، پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا اور جو اسٹریٹجک ہے، اور پھر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، آگ اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اسرائیل کے شہروں کو. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے جو اسرائیل کا جو تھا جی غرور وہ خاک میں مل گیا اور اس کے بعد وہاں سے نقل مکانی شروع ہو گئی، انخلاء شروع ہو گیا اسرائیل سے اور بہت سارے ہزاروں خاندان جو ہیں وہ نکل گئے اور بحری راستے کشتیوں کے ذریعے نکل گئے. اور یہ جو مناظر تھے اس کے بعد بالکل، تو ایران کا کیا ہوا؟ ایران پہلے ہی پابندیوں کی زد میں ہے اور ایران کی وہ جو جوہری تنصیبات تھیں وہ بالکل محفوظ رہیں اور اس سے پہلے چائنا نے سب کچھ انفارم کر دیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور وہاں سے انہوں نے اپنا جوہری مواد سارا وہاں سے منتقل کر دیا. تو وہ خالی عمارتیں تھیں اور وہاں پہ ہوا یہ ہوا. اس کے بعد پھر جو رات جب ہوا تو اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے میڈیا نے، جب اسرائیل ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ دیا کہ جناب نیتن یاہو جو ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ بندی کروائیں. یہ ہم نے کس مصیبت کو چھیڑ دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو ہے ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی، جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے اور دور دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں. اور پھر جب اس نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور یہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں. اس کے فوری بعد پھر بیک ڈور چینل پہ کام آئے اور فوراً خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ جنگ بندی کی ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں. اس وقت میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر دے رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں ہے، 1 گھنٹے پہلے کی. اور یہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے، عباس عراقچی نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے. اور انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے 5:46 پہ، اب سے تقریباً اب سے 2 گھنٹے پہلے کیا یہ ٹویٹ ہے جی، 24 جون، یہ میرے سامنے پڑا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ پہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک حملے بند کر دیے تو ایران بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی، تہران نے ایسا کچھ نہیں کیا.
जबकि ईरानी फौज के मजीद हमले ना करने का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। तो इसलिए इसको आप जंग बंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अभी अपील आई है इसराइल की तरफ से, उसने मान लिया, हार नेतन ने, कि जी मैं बिल्कुल, और उधर अमेरिका ने कहा कि हमने जो करना था कर दिया, अब इससे ज़्यादा तो हम भी शायद नहीं कर सकते, और वो भी आराम से बैठे हैं। और कल वो महसूस होते रहे हैं जब ईरान जो है वो हमले कर रहा था अमरीकी फौजी अड्डों पे दोहा में और इराक में। तो उधर सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके टीम बैठी थी, कैबिनेट बैठी थी, और वो देख रहे थे। और उसके साथ साथ जी हमारी ताकतवर मुसल्ह की हमारी ताकतवर ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि हमारी ताकतवर मुसल्ह अफवाज की इसराइली जहारियत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ आखिरी लम्हे तक जारी रहीं। यानी उन्होंने कहा जी हमारे बिल्कुल जारी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तमाम ईरानी अवाम के साथ मिलकर अपनी बहादुर मुसल्ह अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने प्यारे वतन का दिफा करने के लिए तैयार रहती है, और जिन्होंने दुश्मन पर हमले का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिया। और वाज़ेह रहे कि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया था कि इसराइल और ईरान जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं और अगले 6 घंटों में हमले बंद कर दिए जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये इस तरह से है। एक्चुअल रिपोर्ट है वो ये है कि अभी उधर से अपील आई है, रिक्वेस्ट आई है, और दरमियान में कतर और दीगर ममालिक भी, कतर ख़ास तौर पे बेसिक रोल अदा कर रहा है और उसके ज़रिए से सब कुछ हो रहा है, कतर के अमीर और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए। और अमेरिका भी ये चाह सारे रहे हैं कि ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू अकेले रह गए हैं, और सिर्फ अमेरिका और इसराइल इस वक्त इकट्ठे हैं, और वो भी अमेरिका भी डिवाइड है। आपको बताऊं, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट भी डिवाइड है, क्योंकि अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं वो रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी के भी और डेमोक्रेट्स भी, दोनों वो कह रहे हैं कि ये गैर आइनी हमला था सदर ट्रंप का ईरान पे, क्योंकि इसकी मंजूरी नहीं ली गई, और अगर किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना है तो कांग्रेस से मंजूरी ली जाती है और उसके बाद ये काम किया जाता है। कि जबकि सदर ट्रंप ने अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये सारे काम करवाए, जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है अमरीकी कवानीन के मुताबिक। तो वहाँ पे भी ये बात, अमेरिकन भी डिवाइड है इस मामले में, और वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए और अमेरिका, एक ऐसी लड़ाई में अमेरिका को धकेल दिया जाए कि जिसका कोई फायदा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है जी कि अगली जो है वो यूरोप भी, बर्तानिया, जर्मन, फ्रांस, ये सारे एक साइड पे हैं, वो बिल्कुल फासले पे खड़े हैं। उसके बाद दूसरी साइड पे रशिया और चाइना, वो बिल्कुल डटकर खड़े हो गए ईरान के साथ। उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की और ईरान के जौहरी मवाद को मुंतकिल करने में, महफूज जगह मुंतकिल करने में भी अहम किरदार अदा किया। और उनकी जो जौहरी मवाद अगर बच गया, बिल्डिंग्स अगर हिट हुई हैं और वो भी जुज़वी तौर पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए उनको कोई एज़ सच नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसमें जो सदर ट्रंप ने जो एक ट्वीट किया, उन्होंने सदर ट्रंप का जो ट्वीट था, उन्होंने कहा जी कि सबको मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। उन्होंने कहा कि अगले 6 घंटों में ईरान और इसराइल की जानिब से हमले बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद पहले ईरान बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का ऐलान करेगा, फिर 12 घंटे बाद इसराइल भी जंग बंदी शुरू कर देगा, फिर 24 घंटे बाद इसे दुनिया में ईरान इसराइल जंग का खात्मा तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग बंदी के दौरान दोनों फ्रीकैन यानी ईरान और इसराइल पर अमन और बाइज्जत रवैया अख्तियार करेंगे, पुरअमन और बाइज्जत रवैया अख्तियार करेंगे, और इसराइल और ईरान दोनों को उनकी हिम्मत, इस्तकामत और दानिशमंदी पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी जंग को ख़त्म किया जिसे बरसों जारी रखा जा सकता था। प्रेसिडेंट ट्रंप भी जी अपनी तरह के वो अपनी शख्सियत है जी, अपने मनमौजी शख्सियत है वो। इसराइल और ईरान ईरान ने इसराइल का भरकस निकाल दिया, और वो कहते हैं कि दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, इसराइल और ईरान को। और उन्होंने कहा कि 12 रोज़ा जंग बरसों जारी रह सकती थी, जो पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, मगर ऐसा ना हुआ और ना ही होगा। उसके बाद है जी
اگلا جو اور دوسری جانب سینئر عہدیداران جو ایران کے وزیر خارجہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس ساری گفتگو انہوں نے کہا کہ جی ابھی اپیل کی گئی ہے ہم سے اور کوئی معاہدہ نہیں ہوا جنگ بندی کا، اور اس لیے اس بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے جی۔ اس کے بعد